से यूपी की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रही है बीजेपी। पश्चिम की 6 सीटों को साधने का काम करेंगे अमित शाह और 2019 में हारी हुई सीटों पर जमी है भाजपा की नजरें। बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और साथ कई जिले शामिल हैं। तो 2019 में यूपी की 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। मुरादाबाद मंडल की आधा दर्जन सीटें सिरदर्द बनी हुई हैं, जिस पर माथापच्ची जारी है। और इसी को लेकर के आपको बता दें, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा के साथ साथ इन सीटों पर अब कहीं ना कहीं है नजर। तो हारी हुई सीटों पर तो मंथन चल ही रहा है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, जो पश्चिमी बेल्ट की जो सीटें हैं हारी हुई, उन पर कहीं ना कहीं मंथन है और सारा का सारा फोकस इसी पर है, क्योंकि लक्ष्य जो है, जो टारगेट है, वो 80 सीटों का है पूरा का पूरा। देखिए, बिल्कुल आलोक, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और 80 सीटों पर कमल खिलाने की एक बड़ी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत भी है। 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई सीटों पर हारी थी, कई सीटों पर जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि हारी हुई सीटों को लेकर भी वो एक रणनीति बना रही है और उसी के साथ साथ जो सीटें उन्होंने जीती है, लेकिन जहां से जो प्रतिशत है वो बेहद ही कम रहा है। ऐसे में देखिए, अगर बात करी जाए गृह मंत्री अमित शाह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, इन सभी की जो रैलियां हैं या फिर जो इन सभी की सभाएं हैं वो उन जिलों में लगाई जा रही है, यानी वहां पर लगाई जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली थी या फिर वहां पे जीत का प्रतिशत जो है वो कम रहा था। 29 जून को देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जिले से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो सीटें थी वहां पर जनसभाएं करेंगे और उसी के साथ साथ उन सीटों को साधने का एक आलोक जो है वो प्रयास किया जाएगा। इसमें यह देखा जा रहा है, मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हैं, जिसमें बिजनौर है, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा और नगीना शामिल है। रामपुर सीट देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीती जरूर है, लेकिन वहां पर भी उसको जो है वो हार का एक खतरा, क्योंकि देखिए वहां का जिस तरीके से जो बिल्कुल, यानी कि मंथन लगातार जारी है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। इन्हीं